1 वीक के ब्रेक के बाद फाइनली चेनसॉ मैन का न्यू चैप्टर आ चुका है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था देंजी फुमिको का फोटो देखने के बाद करता है, तो वहीं से ये चैप्टर स्टार्ट होता है और चैप्टर का नाम है रोल। अब देखते हैं चैप्टर में किसका क्या रोल होने वाला है। देंजी को देखते हैं दब के बाद अपने रिग्रेट जोन पे जाते हुए सोचता है। एक तरफ लिल्डी लहंगा उठाकर बोलती है तुम मेरे लिए वॉर डेविल को खत्म कर दो, और दूसरी तरफ फुमिको अपना फोटो दिखा के बोलती है तुम मेरे लिए डेड डेविल का गेम बजा दो। ये सोचते सोचते देंजी अपने दिमाग में एक कमाल की बात सोचता है, लगता है मेरे अंदर कोई ऐसा मैग्नेट है जिसकी वजह से लड़कियां मेरी तरफ खींचे चली आती है। लेकिन जब भी मेरे साथ ऐसा होता है, जब लड़कियां मेरे ऊपर मरती है, तब मेरा चूना लगता है। इतने में उसके दिमाग में फायर डेविल की बात याद आती है, जहाँ पर फायर डेविल बोलता है अब तुम्हारे सामने फिर से 2 ऑप्शन है देंजी, अब तुम किसको चूज करोगे। उसकी बात सोचने के बाद देंजी बोलता है अरे यार मेरा डेविल होने का क्या मतलब है आखिर। देखो भाई देंजी का दब के बाद करियर और विजन दोनों क्लियर हो गया है। इतने में देंजी के विंडो पर एक पत्थर आकर लगता है। उस पत्थर लगने के बाद देंजी यहाँ पर विंडो के बाहर देखता है और विंडो के बाहर योशिदा खड़ा रहता है, और इसी फ्रेम के साथ हमें यहाँ पर लिल्डी और फमी का फेस भी दिखाया जाता है। और ये चीज के साथ मेरे को ऐसा लग रहा है कि लिल्डी अभी देंजी के ऊपर नजर रखी हुई है। इतने में देंजी योशिदा से पूछता है कि तुम बारिश में क्या कर रहे हो, जिसको सुनकर योशिदा बोलता है मैं यहाँ से स्कूल देख रहा हूँ। ये बात सुनकर देंजी उससे पूछता है कि इससे क्या होगा आखिर, जिसको सुनकर योशिदा बोलता है कि तुम्हारे वजह से देंजी मैं स्कूल आ पाया हूँ और मुझे तुम्हारी एज मिली है। एक पॉसिबिलिटी ये थी कि तुम हाई स्कूल आओगे, जिसकी वजह से पब्लिक सेफ्टी वालों ने मुझे तुम्हारे स्कूल भेजा था ताकि मैं तुम पर नजर रख सकूं। लेकिन मेरा ये काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर भी लेकिन मैं जब भी पीछे मुड़कर सोचता हूँ तब मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है कि मुझे अच्छे काम के लिए चुना गया था। योशिदा की बातें सुनकर देंजी उससे पूछता है कि ये मत बोलना कि तुम यहाँ पर मेरे से फेवर लेने आए हो, क्योंकि आज जो भी मेरे से मिलने आया है सब मेरे से फेवर ही मांग रहे हैं। और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैं बता दूं योशिदा, तुम मुझे अपने अंडरवेयर और न्यूड्स दिखाने की कोशिश मत करना, ये ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला। देंजी की बात सुनकर योशिदा बोलता है कि फेवर, मुझे कोई फेवर नहीं चाहिए तुमसे देंजी, बल्कि मैं यहाँ पर तो तुम्हारे लिए पिज्जा और ड्रिंक लाया हूँ, चलो हम दोनों साथ में खाते हैं। और इतने में हम देखते हैं देंजी दबा के पिज्जा खाते रहता है और योशिदा को ट्रीट के लिए थैंक यू बोलता है, और योशिदा से पूछता है कि योशिदा तुम नहीं खाने वाले हो क्या। देंजी की बात सुनकर योशिदा बोलता है नहीं मैं नहीं खाने वाला, मुझे लोगों को खाता हुआ देखने में बड़ा अच्छा लगता है। योशिदा की ये बात सुनकर यहाँ पर देंजी आकी को याद करता है और बोलता है कि हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं। इतने में योशिदा देंजी को बोलता है कि याद करो वो टाइम जब तुम इरिटेट हो गए थे स्कूल में कुछ लोगों की वजह से, और फिर स्कूल के बाद तुम चेनसॉ मैन में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। योशिदा की बात सुनकर देंजी बोलता है हाँ मैं बस उन लड़कों को डराना चाहता था, वो भी उनका एक हाथ काट के या फिर दोनों हाथ। जिसको सुनकर योशिदा बोलता है कि हाँ उस दिन मैंने तुम्हें बचा लिया था उन लड़कों को मुक्का मार के। इतने में योशिदा आगे बोलता है कि तुम्हारे साथ घूमना थोड़ा मुश्किल है देंजी, लेकिन वो यादों को सोचकर आज भी मुझे हंसी आती है। इतने में देंजी योशिदा से मुद्दे की बात करता है और योशिदा से पूछता है कि सच बताना योशिदा तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, तुम यहाँ पर सिर्फ मुझे पिज्जा तो खिलाने तो नहीं आए हो या फिर कुछ और बात है। देंजी की बात सुनकर योशिदा बोलता है मैं यहाँ पर तुम्हें गुड बाय बोलने आया हूँ, इसके बाद से हम दोनों वापस से नहीं मिलने वाले कभी। थैंक यू देंजी, तुम्हारे साथ स्कूल जाकर मुझे बहुत मजा आया। योशिदा की बात सुनकर देंजी बोलता है क्या सच में। ये बोलकर ये दोनों हाथ मिलाते हैं और यहाँ पर देंजी बोलता है थैंक यू योशिदा मुझे फ्री में पिज्जा खिलाने के लिए। ये बात सुनकर योशिदा बोलता है सॉरी देंजी माई रोल इज टू बी स्विच। योशिदा की ये बोलते वहाँ पर एक तगड़ा धमाका होता है, और यहाँ पर मैं बता दूं भाई माई रोल इज टू बी स्विच का मतलब क्या है। बेसिकली यहाँ पर योशिदा एक बटन की तरह आया था, जैसे देंजी उस बटन को दबाता है तो इतने में वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है, और आने वाले चैप्टर में हमें पता लगेगा कि देंजी के साथ क्या हुआ है आखिर। जहाँ तक मेरे को लगता है लिल्डी यहाँ पर देंजी को सेव कर ली है, क्योंकि लिल्डी पहले भी देंजी को बचा चुकी है वॉर डेविल के हाथों से। तुम लोग को क्या लगता है भाई कमेंट सेक्शन में बता देना। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।